हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीजी बोर्ड के पाठशाला पे। तो आज हम लोग लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। तो बिना देरी करते हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं इंट्रो के साथ। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3। इस पार्ट में हम लोग कुछ कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि है टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड देयर टाइप्स। थर्ड देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। फोर्थ हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका एसआई यूनिट। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज वोल्ट, व्हाट इज 1 वोल्ट। सिक्स हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ, उसका ग्राफ, उसका सर्किट और उसके रिलेशंस को देखेंगे। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, और न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। और लास्ट में हमेशा की तरह मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो हम पहला टॉपिक देखेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। तो जनरली 4 टाइप के मटेरियल्स होते हैं। पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, थर्ड होता है आपका सेमीकंडक्टर और फोर्थ होता है आपका डाइलेक्ट्रिक। तो कंडक्टर किसको बोलते हैं? कंडक्टर वो सब्सटेंस है या वो मटेरियल है जो कि क्या करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है, और उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होगा, आपका लो होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है आपके ऑल द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सिल्वर जो है वो क्या है, आपका बेस्ट कंडक्टर है। नेक्स्ट आता है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर वो होता है जो कि अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं देता है। ठीक है, जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने नहीं देगा, और इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, बहुत हाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, ये एक टाइप का मटेरियल है जो कि क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंसुलेटर और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, और इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका किसके बीच में लाई करेगा, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करेगा। इसका एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक इज ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर। ये क्या करता है, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास तो होने देगा नहीं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको क्या करता है, थ्रू अ सरफेस ट्रांसफर करेगा। तो इसके एग्जाम्पल है आपके माइका एंड पेपर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो हमारा है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड देयर टाइप्स। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ये एक अरेंजमेंट है किसका, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का, एक पर्टिकुलर वे में, ताकि क्या हो सके, उसके अंदर से करंट फ्लो हो सके। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसका डेफिनेशन भी मैंने लिख रखा है कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स विच आर अरेंज इन सच अ वे सच दैट the current is flowing in circuit, that is known as electric circuit। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स। तो जनरली ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट किसको बोलेंगे, जिसके अंदर क्या हो, करंट फ्लो नहीं हो। ठीक है, तो एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर आपका करंट फ्लो ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट क्या होता है, ये वो सर्किट होता है जिसके अंदर क्या हो, आपका करंट फ्लो हो। ठीक है, करंट को एक कंटिन्यूस पाथ मिले जिसके कारण वो करंट उस सर्किट में फ्लो हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज सर्किट। और इसका मैंने डायग्राम भी आपको नीचे दिखा रखा है। अब हमको देखना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी भी चार्ज पार्टिकल्स के अराउंड एक पर्टिकुलर एरिया जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो एक्सपीरियंस करेगा इधर अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स। इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपका एक घर है, ठीक है, घर के आजू बाजू बाउंड्री है। अगर उस बाउंड्री के
अंदर कोई दूसरा आके अगर घर बनाने की कोशिश करेगा तो आप क्या करते हो, उसको बाहर भगाओगे। तो सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक स्पेस है चार्ज के अराउंड, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो क्या करेगा, आइदर एक्सपीरियंस करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। अब इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है, पहला प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये जो लाइंस है ये क्या है, एक्चुअल में इमेजिनरी है। अपने स्टडी कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या है, ये लाइंस ड्रॉ करते हैं ताकि हमको इसकी फील्ड पता चल सके। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या है, ये हमारा इमेजिनरी लाइंस है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जब भी पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा बाहर की साइड निकलती हुई दिखती है, डायग्राम में शो किया हुआ है। थर्ड पॉइंट कहता है कि नेगेटिव लाइन जो होती है, नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा कैसे दिखेगी, हमें अंदर आते हुए दिखेगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका रीजन है कि अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो जिसके दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए। ओके, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, ठीक है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब सपोज करिए कि एक चार्ज रखा हुआ है, उसकी फील्ड है, और एक और चार्ज रखा है जो कि इन्फिनिटी पे है और जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जिसको हम लोगों ने बोला यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग जो ये एक और चार्ज रखा हुआ है उसके फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो डेफिनेशन ही कहता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इसका मतलब आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू होता है हमारा वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। और वर्क डन को हम लोग मेजर करते हैं जूल्स में और चार्ज को मेजर करते हैं कूलम्स में। तो जूल्स पर कूलम इक्वल्स टू हमारा बनता है वोल्ट, एंड द वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अब ये किस टाइप की क्वांटिटी है, तो ये हमारी किस टाइप की है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब इसका बस मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ओके, अब पूछता है सीजी बोर्ड के पेपर में कि डिफाइन 1 वोल्ट। ठीक है, तो 1 वोल्ट को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, हम लोग लिख लेते हैं वोल्ट इक्वल्स टू जूल अपॉन कूलम। अब तीनों के आगे 1 लगा दीजिए। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, जब हम लोग क्या करते हैं 1 जूल का वर्क डन करते हैं किस पे, 1 कूलम चार्ज पे। ठीक है, कहाँ से लाने के लिए, इन्फिनिटी से उस चार्ज को उस फील्ड में लाने के लिए। तो जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो कितना होता है आपका, 1 वोल्ट का। क्लियर है। ठीक है, और एक नेक्स्ट और टॉपिक आता है इसी से रिलेटेड, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग समझते हैं। मान लो एक कंडक्टर है, कंडक्टर के 2 टर्मिनल होंगे। ठीक है, तो एक जगह आपका जो पोटेंशियल है वो V1 है और एक जगह पोटेंशियल आपका V2 है। तो डिफरेंस बिटवीन द हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल, तो मान के चलते हैं कि V2 हमारा हायर पोटेंशियल है और V1 हमारा लोअर पोटेंशियल है। तो इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, V इक्वल्स टू V2 माइनस V1, दैट इज हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, और इसका भी यूनिट क्या होगा आपका, वोल्ट होगा। ओके, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द ओम्स लॉ। ये सीजी बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमेशा पेपर में 2 या 3 मार्क के लिए या कभी कभी 4 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ओम्स लॉ है क्या, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम्स। उन्होंने 1837 में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए सर्किट से। ठीक है, और उन्होंने एक रिलेशन फाइंड आउट किया किसके बीच में, वोल्टेज एंड करंट के बीच में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। और उन्होंने एक लॉ दिया और इस लॉ को ही हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये लॉ में वो कहते हैं कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। कहने का मतलब है कि जब हम लोग सारी फिजिकल क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर, प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो हम लोग देखेंगे जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, करंट के हो जाता है, जब हम लोग सारी फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट कर दें। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, और वही कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर। और ये आर है क्या, दैट इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से हमारा रिलेशन बनता है V इक्वल्स टू आई आर। ओके, अब मैंने आपको इसी का सर्किट डायग्राम और ग्राफ भी शो किया हुआ है। ठीक है, तो जब सारी फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट किया और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मिला, और इन दोनों के बीच में जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो उनको ग्राफ देखने के लिए मिला कि वो है स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये आपके 3, 4 या 5 मार्क के लिए सीजी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से करके जाना है आपको। ठीक है, अभी हमने ओम्स लॉ में देखा कि एक वर्ड आया था वहां पे R, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो अभी हम लोग इसी रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस और रजिस्टर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जो कि क्या है, करंट को अपने अंदर से फ्लो होने से क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अपने अंदर से करंट को फ्लो होने से क्या कर रहा है, वो रोक रहा है। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर ओम्स लॉ का हम लोग यूज करें V इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। ओके, तो V बाई आई, तो यहां से जो रेजिस्टेंस का SI यूनिट निकला है दैट इज ओम। ओके, क्या निकला है, ओम निकला है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, रजिस्टर क्या होता है। तो रजिस्टर क्या है, ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है। दोनों में डिफरेंस है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है और रजिस्टर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। ओके, और इसमें एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी देता है आपसे कि डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस। ओके, तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हमें पता है कि R इक्वल्स टू V बाई आई। ठीक है, तो अभी हम लोग पता है कि आई जो है उसको एम्पियर में मेजर करते हैं, वोल्टेज को V में मेजर करते हैं और रेजिस्टेंस को ओम में। ठीक है, तो सबके जगह आपको क्या लगा देना है, 1 लगा देना है। ठीक है, हमारा जो फंडा है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। अब यहाँ से हम लोग डेफिनेशन बनाते हैं। जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो और उसके अंदर से करंट 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, ठीक है, तब जो उस कंडक्टर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा वो कितने का होगा, आपका 1 ओम का। ओके, तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बना हमारा कि जब किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का वोल्टेज हो और उसमें से करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा हो, तो उसमें जो है रेजिस्टेंस जो डेवलप होगा उस कंडक्टर के अंदर वो कितना होगा, आपका 1 ओम का। ठीक है, तो कभी कभी ये 2 मार्क के लिए पूछ लिया जाता है, और आपको ये समझ में भी आएगा कि रजिस्टर और रेजिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये दिमाग में रख के चलना। हाँ, और डायग्राम भी दिखाया मैंने। डायग्राम में आपने देखा होगा कि वहाँ पे रजिस्टर्स के डायग्राम बने हुए, उसके ऊपर कुछ कलर्स बने हुए, तो ये कलर ही है जो कि क्या डिसाइड करते हैं, इसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो ये कभी कभी 4 बैंड्स में आते हैं और कभी कभी ये 5 बैंड्स में आते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस के बेस पे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 2 एम्पियर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट, देन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। अब सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने का पहले सबसे पहला रूल क्या है कि आपको गिवन लिखना है। तो हमें करंट की वैल्यू कितनी दी है, 2 एम्पियर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज द वोल्टेज कितना दिया है, 6 वोल्ट, और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, रेजिस्टेंस। ओके, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला हमें पता है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू होता है V बाई आई। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी है, 6 है, और I की वैल्यू कितनी है, आपकी 2 है, तो 6/2 हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3। तो रेजिस्टेंस कंडक्टर के अक्रॉस कितना डेवलप हो रहा है, हमारा 3 ओम का हो रहा है, जब उसमें से करंट 2 एम्पियर और वोल्टेज कितना है हमारा 6 वोल्ट का है। ओके, तो अब रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल के बाद अब यहाँ पे आपको कुछ होमवर्क्स दिए हैं। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किया उससे रिलेटेड कुछ होमवर्क्स है, तो इसको आप सॉल्व करना और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिसिटी का 4th। ओके।
बाय बाय।